वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, पलटना उनका काम है। तो उनके पलटी मारने से जनता ने पलटी नहीं मारा है, नीतीश जी ने पलटी मारा है। वोट हम जनता को हो सकता है नरेंद्र मोदी जी जेल भेजने का कोई सम्मन जारी कर दिए हो और ये अंदरूनी बात हो, समझौता हुआ हो। ये देश के इतिहास में ये पहला कार्रवाई है। बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार के उल्टा पलटी से 2024 के चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है ये देखने वाली बात है। क्योंकि इंडिया और एनडीए में सीधा टक्कर है। तमाम लोग जो आने जाने वाले चाय की दुकान पर है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। इधर भी देखिए तमाम जो है कुछ एडवोकेट भी खड़े हैं और तमाम लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। देखिए मेरा नाम अनिल कुमार है, हम जहानाबाद से आए हैं, पटना में। जहानाबाद से आए हैं जी। तो ये बताइए अल्टा पलटी से कितना 2024 के चुनाव को लेकर फर्क पड़ेगा। और वैसे भी कहते हैं बिहार में तो बहार है और नीतीश कुमार है, हर बार नीतीश कुमार ही रहते हैं। देखिए जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक किया और उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, जो देश के इतिहास और भूगोल को बदल रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन पर लोगों ने विश्वास किया, बिहार की जनता ने विश्वास किया और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के बाद जनता को, बिहार की जनता ने मन बना लिया था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ वोट देंगे। तो उनके पलटी मारने से जनता ने पलटी नहीं मारा है, नीतीश जी ने पलटी मारा है। वोट हम जनता को देना है, हम जनता है, हम वोट इंडिया गठबंधन को देंगे, देश को बचाने के लिए देंगे। और बिहार से ही आगाज हुआ है और बिहार में इसका परिवर्तन नीतीश कुमार के जाने से जाने से कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। देखिए हाँ, फर्क तो कुछ पड़ेगा है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन जो जितना जो फर्क लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से होगा वैसा है नहीं। हम लोग गांव गवाई में रहते हैं, गांव में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं। आम जनता में ये भावना है नीतीश कुमार जी पर किसी को विश्वास नहीं है, नहीं एनडीए को विश्वास है। वहाँ गए अभी तो विश्वास था ना, संयोजक बना लिया था, विश्वास था तभी तो बना लिया था। एक तरीके से सभी को जो है ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन सभी को तो इकट्ठा नीतीश कुमार ने ही किया। बिहार में पहली बैठक हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो जो छोड़कर चले गए हैं इससे आम जनता में काफ़ी उनके प्रति आक्रोश है। आप बताइए बिहार में जो कुछ हुआ वो उसको सही देखते हैं, गलत देखते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? राजनीति में तो सही है, कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ रही है जिसके कारण पलटी मारे हैं। तो हर एक साल में मजबूरी कहाँ से आती है? तो यही तो खोज का विषय है। आप ये समझिए कि एक मुख्यमंत्री सत्ता पलटता है पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए, जबकि सत्ता पलटा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो कोई 8 बार मुख्यमंत्री है तो 9वीं बार के लिए क्यों सत्ता पलटेगा? ये खोज का विषय है और ये पब्लिक और तमाम राजनीतिक दलों को ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में बिहाइंड द क्या रीजन था कि ये साल भर में इनको पाला बदलना पड़ता है। नहीं तो अगर एक मुख्यमंत्री बनता है उसे दोबारा लालसा क्या है? वो दोबारा भी तो मुख्यमंत्री ही बन रहा है, प्रधानमंत्री तो बन नहीं रहे। तो ये हमारा कहना है। हो सकता है इंडिया गठबंधन में वो फायदा ना मिल रहा हो जो बीजेपी के साथ। नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी जी जेल भेजने का कोई सम्मन जारी कर दिए हो और ये अंदरूनी बात हो, समझौता हुआ हो। अभी जैसे ईडी का आप देख रहे हैं कि तुरंत छापा पड़ रहा है इनके यहाँ, लालू जी से पूछी जा रही है, तेजस्वी जी से पूछी जा रही है। तो ये सब सर्कुमेंटेशन क्या कह रहा है? विषय तो यही कह रहा है कि तमाम राजनीतिक दबाव के अंतर्गत ये सब काम हो रहे हैं। ये कोई मन लालसा की बात नहीं है कि पद का कोई लालची ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से ये ठीक हुआ, इस तरीके से होना चाहिए 6-6 महीने के, 1 साल में, ये आप नहीं होना चाहिए? देखिए ये तो लोकतंत्र में जनमत का एकदम अपमान है। ये आप किसी कारणों से कर रहे हैं तो आपको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट तो गलत आप उपयोग कर रहे हैं अपने सुविधा के अनुसार। लोगों को पाला बदलवा रहे। हम तो भाई किसी के खिलाफ आपको वोट दिए होंगे, हो सकता है लालू के खिलाफ हम आपको वोट दिए हो या बीजेपी के खिलाफ हमने वोट दिया हो, उसका तो आपने अपमान कर दिया। तो राजनीतिक में ये मजबूरी में लिया गया फैसला है, ये जनमत का फैसला नहीं है। बिहार में जो हुआ ठीक नहीं हुआ, नहीं हुआ? नहीं, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि रोजगार लोगों को मिल रहा था, कुछ लोगों को, लेकिन वो भी रोजगार आज बंद हो गया। हमको तो यही है कि करोड़ों लड़का के बेरोजगार रखा गया और कड़ाही में तलवाने के लिए, पड़कौड़ी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये भी एक रोजगार है, इसलिए कड़ाही में डालिए, पकौड़ा बना करके बेचिए। तो बेचने वाला सब तो हो जाएगा, बेचने ही वाला, खाने वाला तो कोई रहेगा नहीं। तो ये बताइए कि जो ये रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कह रहे हैं कि हमने दिया रोजगार और बिहार की जनता जानती है कि हमने दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा कि वो तो बच्चा है, उसको क्या रहेगा? 15 साल के बाद, 18 साल के बाद कोई बच्चा है? आप बच्चा हैं?
नहीं, उन्होंने कहा कि स्थिति है या नहीं है, सो पहले जवाब दीजिए। तो फिर कैसे बच्चा हुआ है? मैं तो उनके बयान को कह रहा हूँ भाई साहब। बयान के हम नहीं जानते हूँ कि क्या बयान बोले जे। मैं नहीं जानता हूँ कि नीतीश कुमार अगर फिर से आरजेडी में आए तो आरजेडी में आएंगे तो क्या आएंगे, वो तो उनका आप धार ही दिए, आप ही लोग नाम धारे हैं। पूरे ऑल इंडिया क्या की है जो कि वर्ल्ड में आप लोगों ने नाम प्रचार प्रसार कर दिए कि ये हमारे पलटू राम जी हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, हम लोग क्या कह सकते हैं? हमने थोड़ी रखा है, आप लोग ही बोलते हैं। कितने लड़कों को बेरोजगार कर दिया गया जो बेकार पड़ा हुआ है, कहीं कहीं रोड पर, कहीं पहले 2 पैसा कमा ले रहा है, कर रहा है, यही काम चल रहा है। आज 14 से लेकर 24 तक के उम्र कितना खत्म हो गया लोगों को। वो जो लायक था वो बेचारा बेलायक होकर बैठ गया। लेकिन एक नारा ये भी चलता है कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार कोई बहार नहीं है, कोई नीतीश कुमार है तो भाई वो अपना देख रहे हैं कि हम गद्दी पर मरें तो हमको कम से कम यह मिले। वो गद्दी के अपना लेकर के चल रहे हैं, सोच के चल रहे हैं कि हम। अच्छा, ये बताइए 25-24 के चुनाव में क्या होगा? 24 के चुनाव तो जनता जानेगी। आप भी जनता है? मैं भी जानता हूँ, वोटर तो है, वोटर हैं, लेकिन हमरे से नहीं ना होगा। तो एक एक करके होता है ना, आप अपना बता दीजिए। तो ठीक है, हम अपना दिल है जहाँ है वहाँ है। आज के हम देंगे, कहीं चला जाएगा वोट मेरा कहीं। भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है ईवीएम पर। पहले ईवीएम हटाइए, उसके बाद वोट कराइए, देखिए कि क्या नाम है? महेंद्र कुमार। तो महेंद्र कुमार, तो ये बताइए कि अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार में, ठीक किया नहीं किया? 24 के चुनाव में क्या होगा? वो तो बिल्कुल गलत किए नीतीश कुमार जी। अच्छा, बिल्कुल गलत। क्यों लगता है गलत किए? ऐसा हम लोग देखते आए हैं कि जो हम लोग 16 में 10th पास किए, 18 में इंटर हुआ, उसके बाद तो ना कोई जॉब था, ना लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद ना कोई जॉब था ना कुछ था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी सरकार में आए तो उसके बाद तो कुछ ही दिन में नौकरी का तो भरमार लगा था। लेकिन जैसे ही देखा कि बिहार थोड़ी बहुत तरक्की कर रहा है, उसके बाद पलटी मार दिए। अब पलटी मार दिए तो वो तो कुर्सी कुमार हैं, उनको जिधर जाइए वो कुर्सी मिल जाता है, तो वो उनको क्या मतलब है? कुर्सी कुमार है, बिल्कुल कुर्सी कुमार है। नीतीश कुमार का कितना फर्क पड़ेगा जाने? सबसे सीधा सीधा बात है, नीतीश कुमार लगातार गिरते जह की स्थिति में है। नीतीश कुमार अब बिल्कुल थके जैसे महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो कल नीतीश कुमार थे वो नीतीश कुमार आज नहीं है, ये बिल्कुल लड़खड़ा गए हैं। नीतीश कुमार है मतलब बिहार में तो वही है। देखिए, ये जिस तरह से ये तोड़ जोड़ की जो है कि ये सरकार, इसकी कोई मर्यादा नहीं है, जिसकी कोई नीति नहीं है, और ऐसे लोगों के सरकार में रहने से पूरा जो है कि नेशन और जनरेशन पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर यही नीति जो है कि आवाम में, गांव गरीब में अगर इस तरह के पलटू जो है, इस तरह के विचार वाले लोगों को लोग क्या कहते हैं वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये बिल्कुल अलोकप्रिय हो चुके हैं। जब तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राजद के चुनाव में घोषणा किए थे, विधानसभा के चुनाव में, कि हम लोगों को 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और आप देख लीजिए, जो 17 साल से जो सरकार है, नीतीश कुमार लगातार। लेकिन जो सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से तो वो तो गर्मा गए। उन्होंने कहा कि रोजगार तो हमने दिया है, तेजस्वी कैसे कह रहे हैं, वो तो बच्चा है। अच्छा, तो ये बात आप खुद जो है कि पूछिए नीतीश जी से कि वो तो 17 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री हैं। कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों को नौकरी दी? उन्होंने तो जो है कि ये बराबर बोला करते थे कि पैसा ही नहीं है तो ये जो है कि हम बहाली कैसे करेंगे। ये देश के इतिहास में ये पहला कार्रवाई है जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटी गई। ऐसी किसी राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ये पलटी सिर्फ नीतीश कुमार नहीं मार रहे हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ इस बदनाम मत कीजिए कि वही पलटी मार रहे हैं। पलटी बीजेपी के लोग भी मार रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, उनके गृह मंत्री जी का भाषण सुनिए। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था, कोई एक आदमी पगड़ी बांध के घूम रहे थे कि आज तक पगड़ी नहीं उतरा। प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी का। तो इसलिए पलटी असली पलटी मार तो वो भी है। 24 चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि आम जनता आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। नहीं, आम जनता जो जान चुकी है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम हुआ है इसमें, माने 1 साल के रेंज में जो काम हुआ है, बहुत आम लोगों का जो विश्वास इस पार्टी पर बना था वो कायम है और रहेगा। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं?
हम तो हाई कोर्ट से आ रहे हैं। अच्छा, हाई कोर्ट से आ रहे हैं, तो एडवोकेट हैं। क्या सोच रहे हैं एडवोकेट बिहार को लेकर? बिहार के बिहार में जो कुछ चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, विकास होगी। अच्छा, डबल इंजन में बेहतर है। बेहतर होगा। और चचा नीतीश को लेकर क्या कहेंगे? वो तो अपना काम करिए रहे हैं, पलटना उनका काम है। हाँ, बिल्कुल। हम हाई कोर्ट में हैं। अच्छा, हम लोग एडवोकेट हैं। ये सब थोड़ा बता तो दीजिए, राय तो आपकी भी जरूरी है। बिहार में क्या चल रहा है बताइए। बिहार में तो अब हाँ, ये पलटा पलटी नहीं होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं, जो गति से हो रहा था काम वो ठीक था, लेकिन अभी पलट के अभी डबल इंजन में कितना रेस धराते हैं, अब तो समय बताएगा। अभी क्या कहा जाए इसको। रेस है, डबल इंजन में नहीं है। रेस क्या रहा, इससे पीछे भी तो देख चुके हैं जो डबल इंजन में कितना रेस पकड़ा। चलिए, कुछ और भी एडवोकेट है, शायद नहीं बोलेंगे। चलिए चचा, आप बताइए कहाँ से आए हैं? अरे हमको क्या बोलवाइए, बताइए तो सही, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? अरे हम वैशाली जिला से आए हैं। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं बिहार में जो कुछ चल रहा है, इसका क्या होगा? क्या होगा देखिए रहे हैं, सारा जनता तो देखिए रहा है, सारा जनता को दिल में है जो बोल रहा है सब हम सुनिए रहे हैं। आपके दिल में क्या है? दिल में तो सब ठीक है, जो काम हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो सरकार इस तरीके से पलटने नहीं की। नहीं पलटना चाहिए था। अच्छा, नीतीश कुमार तो अगर आने वाले चुनाव से पहले 2024 के बाद फिर से हो गए तो अब देखिए जिसका भविष्य में जनता चाहे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप बताइए चाचा, आप बताइए क्या नाम है? सुरेश कुमार। तो क्या सोच रहे हैं बिहार में जो हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? ये जो हुआ ये तो सरासरी गलत हो रहा है सर। हाँ, मेजोरिटी किसी और को, किसी और जो सट जाना है, जब ने तब पलटू चचा ही तो कहानी है। हाँ। और क्या कहें इसमें, 2024 में इसका कितना फर्क पड़ेगा? इसका बहुत फर्क पड़ेगा। पब्लिक का इन्वायरमेंट है जो एकदम इनके प्रति माने बहुत खराब है। अच्छा, हम्म। अभी क्या चाह रहे हैं कि मतलब 2024 में कि बीजेपी इंडिया गठबंधन आए या फिर एनडीए गठबंधन आए? नहीं नहीं, चाहे से नहीं होगा, मगर इनके प्रति है जो जनता है जो एकदम माने नारुष्ट है जी। चलिए भैया, और भी कुछ लोग बातचीत करेंगे। आप बताइए सर, कैसे देखते हैं बिहार में जो कुछ हुआ, ठीक हुआ, गलत हुआ, क्या है आपकी सोच? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया हुआ, ये होना चाहिए था। चूँकि सबसे बड़ी बात है कि बिहार का विकास रुक गया था। अच्छा, हमारे माननीय भूतपूर्व तेजस्वी बाबू जो स्टेटमेंट दिए थे कि हमने ये बहाली किया, वो बहाली किया, बहाली किए आप, लेकिन वेतन कितना को दिए आप? अच्छा, वेतन नहीं मिला। वेतन मिला? पैसा है बिहार में, तो जब डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी तो कैसे चलेगी? और नीतीश जी जो ने किया, हम पूरे जनता, बिहार की जनता स्वागत करते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और फिर इस तरह का काम फिर से कर दे तो क्या होगा? मान लीजिए मैं आपके साथ गया, आप हमको धोखा दीजिएगा, मेरी पार्टी को वजूद को आप समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या नहीं करेंगे? मैं बंधा हूँ कि जहाँ रहूँगा वहीं रहूँगा, क्या मैं बर्बाद हो जाऊँ? मैं भूखे मर जाऊँ? ठीक है, नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, अब दोबारा से वहीं पे गए हैं, तो अगर ये कोशिश फिर से हुई? नहीं, उस अगली बार जो बोला गया वो सब राजनीतिक मुद्दे हैं। वो सब बात कहने की है। इस बात सभ्य मैंने एकदम शर्त के साथ वापस आए हैं। अच्छा, नीतीश जी एकदम शर्त के साथ वापस आए हैं और बिल्कुल सही किए हैं। पूरी बिहार की जनता खुश है इस निर्णय से। लेकिन पिछली बार बोला था कि मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों बोला था? उन लोगों ने ऐसा बोलने के लिए मजबूर किया इनको, बोला। और राजनीति में सब तो होते ही रहता है कि ठीक चल रहा है सब, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 24 में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जो इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी का 400 प्लस सीट आएगा। 400 प्लस एकदम %, जी हाँ, एकदम है। नहीं है जनमत का फैसला? जनमत का फैसला बिल्कुल ही नहीं है। नहीं है? नहीं है। तो आप चाहते हैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस तरह से जनता के साथ विश्वासघात है। चलिए भैया, देखिए ये चाय की टपरी पर तमाम लोग जो है वो मौजूद थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। 24 चुनाव में नीतीश कुमार जिस तरीके से पहले ही पाला बदल चुके हैं, अब 24 चुनाव में क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। लगातार आपको अपडेट बिहार से और अलग जगहों से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।